लेकिन पानी वाला जो रीडिंग लेने भी आता है ना, वो भी पैसे मांगता है। रिश्वत दे दो तो कोई पैसे नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा। और फॉल्स मैसेज भेजते हैं, आज 8 बजे से पौने 9 बजे तक पानी आएगा। बंदा मोटर चलाता रहे, बिजली फूकता रहे, लेकिन पानी नहीं आएगा। समस्या ये है 3 महीने हो गए पीने का पानी नहीं आ रहा। 2-3 महीने से नहीं आ रहा लगातार। जब आता है तो वो भी गंदा सा आता है और कभी थोड़ी देर के लिए आता है, कभी आता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आपके साथ राजेश पारिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं शास्त्री नगर। ऐप के ब्लॉक है शास्त्री नगर का। और थोड़ी सी मैं आपको ना डिटेल बताने से पहले बता देता हूँ, थोड़े से हालात दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है सारे ये सीवर की लाइन है। इन्होंने रोड को तो तोड़ दिया था, देखिए आप, ये पानी की लाइन डाली है इन्होंने और ये तोड़ दिया था। लेकिन जिम्मेदारी इनकी ये नहीं है कि तोड़ने के बाद इसको वापस बनाया भी जाए, क्योंकि ये रोड ऊंची नीची हो जाती है। इसके बाद इससे क्या है, हादसे होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पे देखिए पत्थर रोड़ी पड़ी है, क्योंकि ये तोड़ने के जिम्मेदार है, बनाने की जिम्मेदारी इनकी है नहीं फिलहाल। अब हमारी जो बात है मुद्दे की ये है कि ये जो इन्होंने पानी की पाइपलाइन डाली थी, इन्होंने लाइन डाल दी है, लेकिन इसमें पानी नहीं है फिलहाल। मेरे साथ ये लोग भी मौजूद हैं इसी गली के। अब ये लोगों का कहना ये है कि इस लाइन में पानी आता है, अब वो पानी पीने लायक नहीं है। ये पानी सीवर का है या बरसात का है, किस चीज़ का है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है। अभी एक नहर टूटी थी, पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली जल बोर्ड के पास। पीने के लिए पानी नहीं है, ना इनके पास पानी देने के लिए है। लाइन डाल रहे हैं, लाइन सूखी है, पानी नहीं है। बारिश का पानी भी खूब है इनके पास, लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं है, क्योंकि पीने लायक नहीं है किसी भी तरह का पानी। मेरे साथ बहुत सारे लोग, महिलाएं भी जुड़ी हुई है, देख सकते हैं। मेरे साथ में कुछ बुजुर्ग भी हैं, इसी कॉलोनी के वासी हैं, जो बहुत परेशान हैं। 3-4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। चलिए हम इस कॉलोनी के वासियों से जुड़ते हैं कि इनकी मेन समस्या क्या है और क्या इनको आश्वासन मिल रहा है कि आपकी पानी की जो लाइन है ठीक हो जाएगी, और पानी आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले महिलाओं से पूछते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कंचन लता। क्या समस्या है इस गली की? भाई साहब, पानी नहीं आता, 4 महीने हो गए हैं। हम 4 बजे रात से उठ के जो है रात दिन जागते रहते पानी के पीछे। बिल्कुल गंदा पानी आता है, अगर चलाता है तो गंदा आता है, और वैसे तो आता ही नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के आप जागते रहते हैं पानी के लिए, और पानी आपके पास नहीं है, तो फिर पानी कहाँ से मंगा रहे हो? पीने का बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगा रहे हो, यानी कि 50-60 रुपए की बोतल आती है। हाँ, रोड डेली की आती है। क्या नाम है मैम आपका? पूनम। क्या समस्या बताइए। पानी नहीं आता एमसीडी का। कितने टाइम से? सुबह मतलब 2-3 महीने से नहीं आ रहा लगातार। जब आता है तो वो भी गंदा सा आता है और कभी थोड़ी देर के लिए आता है, कभी आता ही नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड को कभी शिकायत की आपने? करके तो देख चुके हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मिलता है। जी बताइए, क्या ऐसा है, समस्या है आपकी, बताओ। समस्या ये है 3 महीने हो गए पीने का पानी नहीं आ रहा। और ये जो है ना, जब भी पानी आता है तो ये अभी 2-3 दिन पहले भी पानी जो है इन्होंने दिया है, तो वो भी सीवर का है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बुजुर्ग लोगों से भी जुड़वाता हूँ। इनकी भी समस्या सेम समस्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। अंकल जी राम राम। नाम बताओ पहले। हरिदत्त भारद्वाज। क्या समस्या है आपको इस कॉलोनी में? देखिए बेटा, ऐसा है, 2.25 महीने हो गए, अब पानी यहाँ आना बंद हो गया था। हम एमएलए साहब के पास गए, एमएलए साहब हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने जो है ना यहाँ पर सारा अपने जो भी जल बोर्ड के कर्मचारी उनको बुलाया, ये नई लाइन यहाँ पे डलवाई। नई लाइन डलवाने के बाद पानी जो है ना वो नहीं आया, और जो आया भी है तो वो आपको बाल्टी में दिखा दिया, बिल्कुल सीवर का पानी आता है। 3 महीने से हम बाज़ार से मंगवा के पानी सब पी रहे हैं। एफ के ब्लॉक का सारे का किस्सा यही है। शिकायत करते हैं, जगह जगह जो है इन्होंने गड्ढे खुदवा दिए, और जो है ना कोई समाधान नहीं है। अभी एमएलए साहब से मेरी बात हुई थी, अभी 10 मिनट पहले भी। उन्होंने कहा मैं जो है ना कल अधिकारियों को लेकर आ जाऊँगा, जो भी है। मतलब आश्वासन तो पूरा दे रहे हैं वो, अब ये काम क्यों नहीं हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, विधायक जी से भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, दिल्ली जल बोर्ड को आपने शिकायत करी कभी, वो क्या आपको आश्वासन देते हैं? नमस्कार जी, मैंने पहले नाम बताइए। मेरा नाम अशोक है, FK 47। और कंप्लेंट हमने करी है ऑनलाइन। जल बोर्ड वालों ने, प्राइवेट कंपनी है JWIL, उसको हमने कई बार कंप्लेंट करी है, और रिजोल्व का मैसेज भेज देते हैं और फॉल्स मैसेज भेजते हैं। आज 8 बजे से पौने 9 बजे तक पानी आएगा। बंदा मोटर चलाता रहे, बिजली फूकता रहे, लेकिन पानी नहीं आएगा। JWIL प्राइवेट कंपनी है दिल्ली सरकार की जल बोर्ड की तरफ से।
यानी इनके पास रिजोल्व का ऑप्शन लगा हुआ है कि हमने आपकी कंप्लेंट जो थी, आपकी समस्या थी वो दूर कर दी है, लेकिन हकीकत कुछ परे है, यानी कि रिजोल्व होती नहीं है। लेकिन सक्सेसफुली का ऑप्शन कैसे आ जाता है ये बताइए मुझे। जब उन्होंने कंप्लेंट को सोल्व नहीं किया तो सक्सेसफुली कैसे हो जाता है? कभी आपने इसके बारे में बात करी? नहीं, मैंने उनको 2-3 बार ढाई महीने, उन्होंने पूछा कब से पानी नहीं आ रहा, मैं कहा 2.5 महीने हो गए, 1 मई से मेरे यहाँ पानी नहीं है और किसी के पास गंदा पानी आता है, यहाँ तो बिल्कुल एक बूंद भी नहीं देखने को मिल रहा और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और अब इससे ज़्यादा मतलब एक आशा जो है हमारी ख़त्म होती जा रही है। यानी दिल्ली जल बोर्ड को इनकी समस्याएं सुननी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, जितने इस गली के अंदर अगर पीने के लिए किसी के पास पानी नहीं होगा, रात दिल्ली जैसे शहर के अंदर 50 से 60 रुपए की पानी की बोतल खरीद के लाना हर नागरिक के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा अंकल जी, नाम बताइए। कृष्ण कुमार है, FK 46 में हम रहते हैं यहाँ पे। बताइए समस्या है क्या? समस्या पानी की इतनी ज़्यादा है कि 2.5-3 महीना हो गया है, पानी बिल्कुल नहीं है। लाइनें ऊंची नीची हैं, जहाँ लाइनें नीची हैं वहाँ कभी कोई पानी आता है, वो भी सीवर वाला पानी आता है। जहाँ ऊंची है वहाँ तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा 4 महीने से, 3-4 महीने से। तो किसको गुनहगार मानते हो कि यहाँ पानी नहीं आ रहा? दिल्ली जल बोर्ड को मानते हैं, जो यहाँ का MLA है हमारा। दिल्ली जल बोर्ड तो ये कहते हैं कि हमने आपकी जो समस्या है वो रिजोल्व कर दी है। ये तो उनके पास, भाई साहब के पास मैसेज आते हैं रेगुलर। मैसेज जो फर्जी आ रहे हैं सारे, हमारे पास भी आ रहा है कि इतने बजे पानी आएगा, उस टाइम पानी बिल्कुल नहीं आता है। मैसेज हमारे पास आते हैं खाली, तो फर्स्ट मैसेज हैं सारे जो है। उस टाइम पे मोटर चलाते हैं, खाली चलती है, कोई मतलब पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली जल बोर्ड को क्या संदेश देना चाहते हो कि ये रिजोल्व के सिर्फ मैसेज भेजते रहेंगे या कुछ आगे यहाँ हमें पीने के लिए पानी भी मुहैया कराएंगे? मैसेज ये है कि ये तो बाल नहीं खोलते हैं, कई ब्लॉकों में आ रहा है, लेकिन हमारे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा समस्या ये है। और सीवर साफ नहीं हुए हैं, सीवर भी भरे हुए हैं, बरसाती नाली कोई साफ नहीं हुई है। देखिए ये जो सीवर के इनके पास बहुत बड़ी समस्या है सीवर के लिए भी, क्योंकि सीवर भी इनके पास है ना ओवरफ्लो है, यानी कि ये सीवर से भी बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहाँ के निगम पार्षद हैं मनोज जिंदल जी, तो मनोज जिंदल जी को भी यहाँ ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये जो ओवरफ्लो हो रखे है सीवर, तो इनके ऊपर भी इनको काम करना चाहिए। इन लोगों की शिकायत है तो इन लोगों की शिकायत भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको वोट दे के चुना है। तो देखिए मेरे साथ एक आदमी नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, इतनी सारी महिलाएं हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ये परेशान है, इसीलिए ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि जब सीवर ओवरफ्लो हैं, क्या कभी मनोज जिंदल जी के पास आप गए हो? नहीं, मनोज जिंदल को कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। और क्या आश्वासन देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा? कब हो जाएगा? कोई टाइम है? नहीं, टाइम कोई नहीं है, उनका हो जाएगा, मतलब भेज रहे हैं आदमी, भेज रहे हैं, हो जाएगा बस। हाँ। अच्छा, टेंडर पास नहीं है ये बोल दे हो? नहीं, कई बार ये कहते हैं ये हमारे उसमें नहीं आता है, कई बार ये कहते हैं हमारा काम नहीं है ये। नहीं तो ये तो MCD का काम, और कौन करेगा? वो कई बार मना कर देते हैं, हमारा काम नहीं है, हमारा खाली जाली साफ करना है। मनोज जिंदल जी तक अगर मेरी ये खबर पहुंचती है तो जरा इस पे गौर करिएगा कि ये काम किसका है, या तो आप हमें बताइए या फिर इन लोगों को बताइए कि ये काम किसका है। चलिए हम अंकल जी नाम बताइए। रामकिशन है मेरा नाम। बताइए क्या समस्या आपको यहाँ पे? समस्या बुजुर्गवार ने बता दी है, पानी की समस्या है। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली जल बोर्ड को क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारा सिस्टम का खेल है। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, सिस्टम ने टेंडर छोड़े हैं, और ये आपको भी पता है कि टेंडर किस एक में मेरी सिस्टम से तो बता ही रहे हैं कि ये कंप्लेंट करते हैं भाई साहब, और उस कंप्लेंट को रिजोल्व का मैसेज भी आता है, तो ये सिस्टम तो है ही। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा टेंडर का खेल है, पैसे का खेल है। पानी पहले साफ आ रहा था, इलेक्शन से पहले ये सारे खोद दिए गए, और खोदने के बाद इसमें पानी छोड़ा नहीं गया। पानी आ रहा है, जब नल खोलते हैं तो सारे घर में बदबू से सारी बदबू फैल जाती है घर के अंदर, इतना ऐसा पानी आ रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, पानी का बिल भी आता है? पानी का बिल आना शुरू हो गया, पानी का बिल भेज दिए, पानी का बिल आना शुरू हो गया है? बिल भेज दिए इन्होंने, मेरे पास खुद आया, मैंने खुद भेज। कितने का पानी का बिल आया? मेरा आया था करीब 1600-1700 रुपये बिल है, मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था पिछले महीने। जब पानी आपको मिल ही नहीं रहा तो फिर आप पानी का बिल किस चीज़ का भरा है? तो फिर क्या करें? भेज दिया ना उन्होंने, हमने तो भर दिया कि पानी आ जाएगा। ऐसा है कि पानी मिल ही नहीं रहा और पानी का बिल आ रहा है और भर दिया है? बिल्कुल ऐसा है, ये सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है। पानी का बिल इन्होंने ये जो पीछे लाइन डाले थे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे पानी आ ही नहीं रहा है और पानी का बिल आ रहा है, कई घरों से होता है, ये मीटर नहीं चला तो उनका बिल आ रहा है। तो ये तो बड़ा झोलमाल चल रहा है। ये तो झोलमाल चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये सच्चाई है कि पानी का बिल आ रहा है और पानी आ ही नहीं रहा है? नहीं, इसका तो जो है जब जीरो बिल आया है, जीरो बिल आया है। मीटर नहीं चलेगा तो बिल नहीं आएगा। अच्छा, ये कहाँ तक सच्चाई है कि पानी का बिल आ रहा है? पानी का बिल तो आता है, ये कम आता है। ये है कि मैं कल कंप्लेंट करके आया था, परसों जिंदल गुलाई बाग सीवर दफ्तर के अंदर। तो सीवर की जो मैंने आपको अभी फ़ोटो दिखाई है, वो आए थे कल खोलने,
तो कह रहा खुल गया। मैंने बोला ये खुला हुआ नहीं है, भरा हुआ है। इसकी वीडियो भी बनाई है। और जल बोर्ड का बंदा कल 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया है कि 5 बजे आके उन्होंने मेरे घर में मोटर चलवा के चेक करा के देखा है, काला पानी निकला है। वीडियो बना के वो लेके गए हैं वीडियो। फ़ोन आया, दिखाओ मेरे को। आया क्या? हाँ, आपके पास है कुछ नंबर वगैरह? हाँ, ये रहा उनका नंबर, मैंने फीड कर रखा है जल बोर्ड के नाम से। ये नंबर है उनका। देखिए इनके पास फ़ोन भी आता है, कंप्लेंट भी करते हैं। ये वीडियो बना के ले गए हैं कि पानी आ रहा है आपके पास? काला पानी आया है, वीडियो बना के लेके, यानी काले पानी का वीडियो बना के ले गए हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया? वो बोले कि चेक कर रहे हैं, कल फिर आके यहाँ गली के बाहर खोद दिया है। जी नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि है। जी बताइए क्या कहना चाहते हो? मेरा 1 साल से मीटर चल नहीं रहा था, और वो यूँ कह रहे हैं चल नहीं रहा था, वैसे चल रहा था। उन्होंने कहा कि 1 साल से मीटर चल नहीं रहा है, मीटर बदलवाओ, और 3000 से ऊपर का बिल भेज दिया था बिना पानी। आपके पास 3000 का पानी का बिल आया हुआ है? क्या है आपके पास बिल अभी? हाँ, घर पे है। पर घर पे है। मैं आपको अभी नंबर देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप करना। अगर पानी किसी भी इस कॉलोनी में किसी को पानी नहीं मिल रहा है और उसका बिल कैसे आ रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये दिल्ली जल बोर्ड को सोचने वाली बात है। सर अभी भी आया हुआ है 400 का। 400 का बिल आया है। ये कितने, 2 महीने का? हाँ, अभी आया 2 महीने का। जब पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा है तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि पानी का बिल आ कैसे रहा है। ये दिल्ली जल बोर्ड को सोचने वाली बात होगी कि पानी का बिल आप किस चीज़ का ले रहे हो। जब पानी मिल ही नहीं रहा है पीने के लिए तो आप बिल कैसे भेज रहे हैं? अच्छा और बताइए क्या समस्या आपको, बताइए माता जी। हाँ भैया, 3-4 महीने हो गए, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी का बिल आ रहा है? पानी का बिल आ रहा है। पानी का बिल आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इन लोगों की सबकी ये समस्या है कि इस गली के अंदर, इस ब्लॉक में पानी नहीं मिल रहा है और पानी का बिल आ रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये बताइए अंकल जी, पानी का बिल आ रहा है? पानी का बिल आता है, कभी कभी आता है, हो ऐसा नहीं है रेगुलर हो, लेकिन पानी वाला जो रीडिंग लेने भी आता है ना, वो भी पैसे मांगता है। रिश्वत दे दो तो कोई पैसे नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा। चलिए मेरे साथ में। अच्छा अंकल जी राम राम, क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, ये बताइए ये कितनी सच्चाई है कि पानी का बिल आ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा? पानी आ ही नहीं रहा 2-2.5 महीने से। नहीं, ये कितनी सच्चाई है कि पानी आ नहीं रहा, पानी का बिल आ रहा है? ये कितनी सच्चाई है? बिल आ रहा है और पानी आ ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो पानी बदबूदार आता है। यानी कि ये सच्चाई है कि पानी का बिल आ रहा है खाली। तो अब हमारे जो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? निगम पार्षद के पास ये कंप्लेंट जाए कि पानी का बिल आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, एमएलए साहब के पास जाए, दिल्ली जल बोर्ड के पास कंप्लेंट जाए, तो क्या कहना चाहते हो? दिल्ली जल बोर्ड के पास जाए, सोमदत्त जी के पास जाए, किसी के पास जाए, पानी आना चाहिए ना। 2 महीने हो गए। यानी इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे एमएलए साहब हो, चाहे निगम पार्षद हो। ये सच्चाई है कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। पानी का बिल आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात होगी। और अच्छा, ये पानी का जो बिल आ रहा है, आपने किसी को शिकायत करी कि पानी का बिल आ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है? शिकायत क्या है? ये मजबूरी है, पानी का बिल भरना पड़ेगा। अगर पानी का बिल नहीं भरेंगे तो पानी तो आ ही नहीं रहा है, वैसे भी काट देंगे ये, क्योंकि ये दिल्ली जल बोर्ड की सरेआम गुंडागर्दी समझ लीजिए आप। लाइन डाली थी, स्पेशल डाली थी इसी ब्लॉक के लिए, लेकिन इस लाइन को कभी नहीं खोलते। जिस दिन इस लाइन को खोल देते पूरे यहाँ पानी होता है, लेकिन इसको कभी नहीं खोला गया इस लाइन। इसका क्या कारण है कि उस लाइन को नहीं खोलते? ये कारण बताइए। ये तो वही बताएंगे ना, हमें कैसे बता सकते हैं इस चीज़ को? तो आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो उस लाइन को खोलने के बाद ये इस लाइन में पानी आता है? जब ये डाली गई थी लाइन उस टाइम पहले कभी ऐसा हुआ है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब हो रहा है। अच्छा हाँ। ये भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भेदभाव हो रहा है। यानी उस लाइन को खोलेंगे तो पानी मिलता है, इस लाइन को बंद करके रखते हैं ताकि इस लाइन में पानी नहीं आता है। अगर मेरी खबर दिल्ली जल बोर्ड के पास, निगम पार्षद के पास पहुंचती है, इन लोगों ने तो आपको वोट दिया है ना, इनकी समस्याएं भी तो आप सुनेंगे, तो इनकी समस्याओं का समाधान जरूर करिएगा। मेरी खबर अगर आपके पास पहुंचती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास बहुत जल्दी इन समस्याओं का समाधान होगा। दिल्ली जल बोर्ड के पास मैं इस खबर को टैग भी करने वाला हूं ताकि इस समस्या का समाधान जल्दी हो सके। जय हिंद, जय भारत।